हेलो स्टेपियन, स्वागत है आपका स्टेबल एजुकेशन में। और आज स्टेबल एजुकेशन के इस चैनल पे एक न्यू चीज करने वाले हैं, और वो है फास्ट पॉडकास्ट। और स्टेबल एजुकेशन के चैनल पे ये पहली दफा है, तो आज हम लोग कुछ नया ट्राई करने वाले हैं पॉडकास्ट। जो पर्पस ये है कि बच्चों की स्टडी के लिए स्टेबल एजुकेशन में क्या हो रहा है, स्टेबल एजुकेशन आगे क्या करने वाला है, बच्चों के फ्यूचर्स के लिए स्टेबल एजुकेशन किस तरह से उनका हेल्प करेगा, और स्टेबल एजुकेशन में सारे फैकल्टी क्या करने वाले हैं बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए। और स्टेबल एजुकेशन में किस तरह का मटेरियल मिलता है, किस तरह के एजुकेशन इन्वायरमेंट है, किस तरह के फैकल्टी हैं, कितने फैकल्टी हैं, क्या कौन कौन से सब्जेक्ट का स्टडी होता है, कौन सी क्लास से कौन सी क्लास तक स्टडी होता है, ये सारी चीजें आज इस पॉडकास्ट में डिस्कस करेंगे अपन। ये मेरे जसीम सर और मैं कासिफ सर, और स्टेबल एजुकेशन में ये मैनेजमेंट संभालते हैं और मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ। चलो तो आज का पॉडकास्ट स्टार्ट करते हैं। हेलो स्टीफेंस, कैसे हो? मैं आपका जसीम सर, मैनेजमेंट डिपार्टमेंट से। आज हम लोग चैनल पे नया कर रहे हैं, जैसा कि काफी सर ने बताया। हम लोग आज पहला पॉडकास्ट शूट कर रहे हैं चैनल के लिए, स्टूडेंट के हित के लिए। तो सर स्टार्ट करें पॉडकास्ट? जी सर, स्टार्ट करते हैं। तो सर अपने बारे में कुछ बताइए, अपना शॉर्ट इंट्रोडक्शन वगैरह दीजिए कुछ। तो एक्चुअली मैं केमिस्ट्री संभालता हूँ, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट। इसमें 6 क्लास से 12वीं क्लास के विद्यार्थी को देखता हूँ पर्सनली। और ज़्यादा फोकस तो अभी 11-12 वाले बच्चों पे ही होता है, लेकिन अभी फिलहाल टीचर्स थोड़ा सा कम है केमिस्ट्री के, तो 6 से 12 तक की केमिस्ट्री डिपार्टमेंट मैं ही संभालता हूँ अकेले। और मैं अपने बारे में बता दूं कि मैंने मैट्रिक 2016 में, इंटर साइंस 2018 में, तो जेई मेंस मैंने पैरेलली साथ में जेई मेंस भी दिया था, जिसमें फर्स्ट अटेम्प्ट उतना अच्छा नहीं किया था। 45 कट ऑफ था, 47 मार्क्स आया था। इस तरह से फर्स्ट टाइम तो बहुत ज्यादा ना, थोड़ा सा नर्वस भी हो गया था। फिर सेकंड अटेम्प्ट किए तो फिर उसमें 120 मार्क्स आया था, 92 परसेंटाइल, जिसमें उसके बाद मैंने बिहार इंजीनियरिंग गया, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में मैंने बीटेक की, वहाँ जाकर के कंप्यूटर साइंस से। तो बच्चों का मेनली क्वेश्चन रहता है कि सर जैसे बच्चे लोग अभी इंटरमीडिएट एग्जाम वगैरह दे रहे हैं, उन लोग का भी स्ट्रगल चलता है। तो अपने बारे में कुछ बताइए, अपना इंटरमीडिएट एग्जाम का। तो मेरा तो कुछ अलग टाइप का ही था, लाइक कि जब इंटर में एडमिशन लिए थे फर्स्ट टाइम, क्योंकि 10th पूरा 6 to 10th मेरा जो पढ़ाई हुआ है वो ना मिडिल स्कूल हुआ है, तो ज़्यादा अच्छा से नहीं रहा इंग्लिश मीडियम वगैरह, तो पूरा हिंदी माध्यम में था। तो जैसे ही जंप किए अपन 11th क्लास में, तो वहाँ पर सब सारी चीज़ें इंग्लिश में थी, और चीज़ें कुछ समझ में आ नहीं रही थी स्टार्टिंग में, तो बहुत ज़्यादा परेशानी भी हो रहा था। फिर टीचर्स बहुत सारे मिले, लेकिन इंटरप्रेट नहीं कर पा रहे थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आई। फिर मैंने एक कोचिंग मैंने ज्वाइन कर लिया था। फिर एक मोड ऐसा आया कि भाई केमिस्ट्री के टीचर्स गायब हो गए, चले गए छोड़ करके। हाँ, उनका कोई कारण रहा होगा, वो चले गए, लेकिन उनसे भी शिकायत नहीं है, उनसे अभी भी बात होती है, वो अभी भी गाइड करते हैं, लेकिन वो छोड़ के उस टाइम चले गए थे, जिस कारण से केमिस्ट्री मेरा काफी खराब हो गया था। उसके बाद केमिस्ट्री की स्टडी कहाँ की? उसके बाद केमिस्ट्री की स्टडी सेल्फ स्टडी, लाइक मतलब फिर गेस्ट पेपर वगैरह से खुद से कहीं ज्वाइन नहीं किया। फिर एक टीचर ज्वाइन किए थे, लेकिन कुछ समझ में आ नहीं रहा था, सब बाउंस भाग रहा था लाइक, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया। तो फिर सेल्फ स्टडी की खूब है ना केमिस्ट्री में, उसके बाद गेस्ट पेपर लिए, उसके बाद नोट्स वगैरह किसी दोस्त से मांग करके खुद से पढ़ते थे, और इन सबसे ज़्यादा फोकस रहा था एनसीईआरटी पे। हाँ, क्योंकि एनसीईआरटी से ज़्यादा सवाल एनसीईआरटी से रहता, तो हम लोग मैं और कैश भाई जो है, दोनों मिलकर साथ में ही पढ़ाई करते थे, और एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए हम दोनों भाई केमिस्ट्री को है ना फोल्ड किए। फिर केमिस्ट्री वाला जो प्रॉब्लम था, वो प्रॉब्लम का भी मालूम चला भी नहीं, है ना। सबसे ज्यादा मार्क्स केमिस्ट्री में ही आया था। उसके बाद केमिस्ट्री की फैकल्टी बन गई। उसके बाद केमिस्ट्री की फैकल्टी, मतलब जो कमजोर कड़ी रहा था लाइक है ना, कि वो स्ट्रॉन्ग बना लिया हमने, क्योंकि केमिस्ट्री सर छोड़ के चले गए थे, तो एक दिल में था कि केमिस्ट्री को अच्छा करना, केमिस्ट्री को कहीं ना कहीं अच्छा करना, तो लाइक केमिस्ट्री ऐसा है, वो सर अच्छा पढ़ाते थे लाइक, फिर भी है ना। और फिर उसके बाद जेईई मेंस फर्स्ट अटेम्प्ट में तो नहीं हुआ, लेकिन सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट के बाद बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया था, लाइक मतलब
रो रहे थे। हाँ, रो रहे थे खूब। नहीं, फैमिली प्रेशर नहीं, उस समय तो फैमिली प्रेशर क्या रहे, फैमिली तो सपोर्ट कर रहे थे, लाइक बाहर में लोगों के ताने वाले। हाँ, बाहर में लोगों के ताने हैं, इतने कम आए। हाँ, इतने कम मार्क्स लाया, क्या इतना सारा जेई मेंस करता था, लाइक कुछ नहीं हुआ, पड़ोसी आके बोलने लगे, फिर चचा लोग बोलने लगे, तो लाइक तो इस तरह से बहुत सारा ताना सुनते थे, लेकिन और रो भी रहे थे हम, लेकिन मम्मी पापा ने संभाला। उसके बाद चुपके से मम्मी के बैग से 1500 रुपये चुरा करके मैं पटना चला गया था। और हाँ, और वहां से फिटजी का मटेरियल लेके आया। हाँ, तो लेकिन फिटजी का मटेरियल पता होगा बच्चे लोगों को थोड़ा सा आसान होता नहीं है, बहुत ज़्यादा टफ होता है। तो लाइक हम लोग कुछ पढ़े भी नहीं थे, और फिटजी का मटेरियल, तो फिर उसमें क्या हुआ कि वो बुक सिर्फ आके रखा गया। हाँ, तो फिर पढ़ाई स्टार्ट किया मैंने ना। फिर एक भाई मिले, वो कोटा का ऑनलाइन लेक्चर दिए थे फिर। हाँ, तो वो ऑनलाइन इटूज इंडिया का उस समय चलता था, अभी इटूज इंडिया मर्ज हो गया है, तो पहले इटूज इंडिया चलता था, उसका लेक्चर मिला, लेकिन लेक्चर जो था वो मिसिंग लेक्चर था। हाँ, तो फिर भी उनसे पढ़े, और जेई मेंस वही सब लेक्चर सही हुआ मेरा जाकर के। 5-6 महीना बचा था तैयारी में, तो 5-6 महीने में मैंने 120 मार्क्स लिया है, तो 92% आए। फिर उसके बाद कॉलेज स्टार्ट हो गया था। अब कॉलेज की बात करें अगर हम, तो फर्स्ट सेमेस्टर तो जैसे तैसे हुआ, सेकंड सेमेस्टर में जैसे एंट्री मारे, लॉकडाउन स्टार्ट हो गया, कोरोना पूरा। हाँ, कोरोना काल भाई, सबदम लाइक घर में सबको रहना है, कॉलेज लाइफ सब बंद, पूरा मार्केट सब बंद। अब करे तो करे क्या। तो सर, अगला सवाल मेरा ये है कि स्टेप अप को स्टार्ट कहाँ से किए आप लोग? जैसे स्टार्ट करने का पर्पस होता है कि इस रीजन की वजह से हमको स्टार्ट करना पड़ा, तो स्टार्ट करने का भी एक मतलब एक यूनिक, मतलब एक अलग चीज रहा था भाई। मतलब कि लॉकडाउन लग गया था, और हम लोग सब लोग कॉलेज से आकर के घर में थे, बैठे हुए। हाँ, सब मतलब घर में वर्क करना, सब सारा काम कार्यक्रम घर से ही हो रहा था। तो अचानक 2-3 स्टूडेंट, या आई थिंक 5 स्टूडेंट्स आकर के मिलते हैं हमसे, मुझसे और कैश भाई से, और उन्होंने बोला कि हमको पढ़ना है सर, पढ़ाई, क्योंकि 10th एग्जाम था उन लोगों का। हाँ, 10th में थे वो लोग, तो और मतलब उनको बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी, तो वो लोग बोले कि सर प्लीज़ पढ़ा दीजिए। फिर मैंने स्टार्ट भी नहीं किया, लेकिन फिर एक भाई मिले मोहल्ले के, जिनका नाम था मंजर भाई, है ना। मंजर भाई है ना, मिले, तो वो बोले कि है ना बहन को पढ़ाना है। तो फिर उसके कल हो गए, जब मंजर भाई बात किए थे, उसके कल हो गया, हम लोगों ने सब चीज़ सोचकर कोचिंग स्टार्ट कर दिया। लेकिन फर्स्ट डे जो था उसमें एक भी बच्चा नहीं आया था। फर्स्ट डे, हाँ, फर्स्ट डे कोई बच्चा नहीं आया था, लेकिन सेकंड डे हम लोग सोए हुए थे, तो फिर एक बच्चा था जो अभी IIT जम्मू में है, नफीस। सेकंड डे फर्स्ट टाइम वो आया, और जब वो आया, जब हम लोग सबसे पहले क्लास कैश भाई लिए मैथ पढ़ाए, तो जब कैश भाई गए, क्लास चल रहा था, तो फिर 2-3 बच्चियां, मंजर भाई की बहन जैसे बताए, मुस्कान और फातिमा, और भी एक आध दो बच्चे थे जिनका नाम है ना अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो सारे बच्चे आकर के बीच में आए, उसके बाद पढ़ाई स्टार्ट हो गया। तो लाइक स्टेप अप का जो नींव है, वो स्टार्ट जो है वो 5-6 बच्चों से ही हुआ है। और सबसे पहले हम लोग स्टार्टिंग में बेंच भी नहीं था, सिर्फ एक बोर्ड था, उसको फ्रिज के आगे टांगे थे, फ्रिज सपोर्ट में था, बच्चे लोग जमीन पे ही बैठते थे, फर्श पे ही, है ना। उसके बाद हम लोग का फर्स्ट डे टीचिंग का था, पढ़ाने का कुछ एक्सपीरियंस भी ज़्यादा नहीं था, लाइक मतलब कहीं पढ़ाई नहीं है ना, कैश में तो पहले पढ़ाते थे, है ना, वो इंटर के साथ पढ़ाते, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस तो ज़रा से भी नहीं था। तो फर्स्ट डे तो बहुत परेशानी, मतलब वो थोड़ा सा हेजिटेशन था। उससे पहले वाली रात में मैंने काफ़ी रिहर्सल किया था पढ़ाने का, आईना के सामने, कभी मम्मी के सामने, कभी पापा के सामने रिहर्सल कर रहे थे कि किस तरह से पढ़ाना है। तो वो फर्स्ट दिन से उसका स्टार्ट किया अपन, है ना, और लास्ट फ्लोर पे क्लासेस चलती थी, तो वो चला पूरा, है ना। उसके बाद कुछ बच्चे जुड़ने लगे, लाइक स्टार्टिंग में 10 बच्चे आ गए, तो कोरोना भी था, तो ज़्यादा बच्चों को लेना भी नहीं था, सबको है ना डिस्टेंस पे रखना था, मास्क वगैरह लगा के सब लोग दूर पे रहते थे, लाइक। तो उसके बाद ये लंबा चला, ये जर्नी चला, और फिर एक टाइम आया मैट्रिक एग्जाम, वो टाइम आ गया, और हम लोगों ने जो पढ़ाया है 5-6 महीनों में, जो लॉकडाउन में, अब वो क्या पढ़ाया है, तो वो तो रिजल्ट बताता है, बताएगा बच्चों का। बच्चा एग्जाम दिया, और एग्जाम देने के बाद रिजल्ट
एग्जाम दिया तो लाइक नफीस था, मुस्कान थी, फातिमा थी, शाकिब था, तो ये सारे लोग थे। और इनसे कैस सर पूरा ना बात करते थे किस तरह से एग्जाम दिया, तो सभी के एग्जाम बढ़िया आता। सिर्फ एक बच्चा था जिसका तबीयत खराब हो गया था, शाकिब। अच्छा, हाँ, क्या हुआ था उसके साथ? बुखार, बहुत ज्यादा बुखार आ गया था एग्जाम, है ना, तो उसका उर्दू का पेपर खराब हो गया था लाइक। तो बाकी सारे का पेपर अच्छा जा रहा था, सब एग्जाम दिया बढ़िया से, सब आया। सभी लोग ने फिर IIT की तैयारी स्टार्ट कर दी थी, उसका फिर वो नीट की तैयारी। और ये लोग फिर वापस से है ना ज्वाइन कर लिए स्टेबल एजुकेशन तैयारी करने के लिए। रिजल्ट भी नहीं आया था, उसके बाद एक टाइम आता है कि रिजल्ट का टाइम आ गया। और रिजल्ट का टाइम जो था भाई खतरनाक वाला था, सबके दिल में डर। फर्स्ट टाइम मेरा भी है, कैसा का भी, और स्टूडेंट का फर्स्ट और टाइम वो तो फर्स्ट टाइम, और स्टूडेंट लोगों का तो ज्यादा रहता है, हम लोग से ज्यादा तो डरा तो वो क्या होगा। तो सब लोग, और नफीस का, मुस्कान का, फातिमा का, सबका रिजल्ट, रोल कोड और रोल नंबर, ये दो चीज सही होता है रिजल्ट चेक करने के लिए। हम लोग लेके बैठे थे लैपटॉप में, चेक करने के लिए लैपटॉप लेके बैठे हुए थे। अचानक से रिजल्ट का टाइम आता है, चेक करते हैं। पहला रिजल्ट मुस्कान का चेक किया, 436 नंबर। माशाल्लाह। कैसर चिल्लाने लगे पूरा नाम, लाइक पड़ोसी भी आ गया एक क्योंकि 436 नंबर, उससे पहले है ना इस पूरे 22 में 436 नंबर लाना बहुत डिफिकल्ट होता था। लाइक उस टाइम, हाँ उस समय की बात है। और वो फर्स्ट टाइम 436 मुस्कान लाई, और फिर फातिमा का देखें तो 414 नंबर था 500 में, तो ये भी अच्छा मार्क्स था। वो नफीस का रिजल्ट का देखें अपन तो फर्स्ट टाइम शॉकिंग रिजल्ट 456, 500 में 456। भाई अब 436 भी आ गया है, 414 भी आ गया, 456, 3 लोगों का 400 पार। वो भी पढ़ाई भी लिमिटेड पर्सन को है, और वो भी पढ़ाई भी लिमिटेड पर्सन को है, 8-9 लोग 10 लोग को पढ़ाए मैक्सिमम बस। और नफीस का 456, वो भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस। हाँ फर्स्ट टाइम मतलब कोई कोचिंग एक्सपीरियंस नहीं। काशिफ सर का, कैसर का तो था थोड़ा सा, पढ़ा रहे थे पहले बच्चे लोग। तो बहुत मतलब आश्चर्यजनक रिजल्ट था, मतलब अचानक से इतना अच्छा रिजल्ट सोचे भी नहीं थे। लाइक पढ़ाए तो थे है ना, एक तो एक्सपेक्टेशन था कि 440 रहेगा, 400 है ना, लेकिन 450 क्रॉस एक्सपेक्टेशन नहीं था। लाइक नफीस का वो रिजल्ट आया, हमने कसम से वो उस दिन का जो है ना माहौल था घर का, वो गजब भी माहौल था। लाइक कि नफीस का तो वो अलग, बच्चा तो अलग ही खुश हुआ था, वो तो उसके घर में तो अलग ही होगा फिर। और हाँ सबसे ज्यादा मार्क्स नफीस का ही था, पूरे स्कूल में भी और पूरे मोहल्ले में भी सबसे ज्यादा मार्क्स था उसका दैट टाइम। उसका वो है ना वो अलग, और माँ बाप तो एक अलग खुशी रहता है बच्चों का, और एक मोहल्ले में सबसे ज्यादा मार्क्स उसी का है, तो मम्मी का तो अलग ही स्वैग रहता है, पापा का भी अलग ही स्वैग रहता है। तो हाँ सबको, सभी गार्जियन को बोलते फिरते हैं फिर वो कि हमारे बच्चे का इतना मार्क्स, तो एग्जैक्टली। और उसी दिन के लिए बच्चा पढ़ता है कि माँ बाप का एक अलग ही रुतबा होगा, एक नाम होगा। माँ बाप खुशी से उनका एज बढ़ जाता है, लाइक बहुत खुश रहते हैं बच्चों का अगर रिजल्ट बहुत बढ़िया आता है। तो वो रिजल्ट आया भाई, फिर ये लोग IIT की तैयारी की, फिर वो IIT का इस तरह से स्टेप अप का सिलसिला स्टार्ट हो गया। रिजल्ट के बाद तो बच्चे आना ही था, तो बच्चे आए, और स्टार्टिंग में फिर 20 बच्चे, 10th में 10 बच्चे, 9th में, इस तरह से 30 बच्चा हुआ स्टार्ट हुआ। बच्चे बहुत आ गए थे 10th में नफीस के बैच के बाद। तो सर स्टेप अप नाम रखने के पीछे रीजन क्या था? स्टेप अप एजुकेशन ही क्यों रखे आपका नाम, और कुछ नहीं? अच्छा, इसका जवाब ये है कि लाइक स्टेप अप है, जिसको तो 2 भागों में तोड़ दीजिए आप, स्टेप और फिर अप। हाँ, तो हम लोग ने स्टार्ट किया था तो लोगों को कि ये कि है ना बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं और उनका लेवल अप नहीं हो पाता है, सिर्फ वो पढ़ लेते हैं, रट लेते हैं, लाइक वो उस तरह का माहौल था उस समय। तो हम लोग क्या कर रहे थे कि एक बेसिक टू एडवांस लेवल जाना था, तो एक है ना स्टेप बाय स्टेप करना था। तो इसलिए हम और कैसा सोच करके कि हम लोग बेसिक से पढ़ाना है, और लाइक कॉन्सेप्चुअल सिखा कर पढ़ाना है। बच्चे को अगर सीख जाता है और अगर उसको समझ में आने लगता है, एग्जाम्पल समझ में आने लगता है, एग्जाम्पल खुद से लिख पाता है, मैनिपुलेट कर पाता है, तो फिर वो आगे बहुत अच्छा करता है। तो इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप, मतलब वो सोच के आप लोगों ने स्टेप अप नाम रखा, उसी प्रकार से फिर स्टेप अप का नाम स्टेप अप। जी। अगला सवाल मेरा ये है कि जब आप स्टार्ट किए थे, जब लॉकडाउन में स्टार्ट किए थे, हाँ, और अभी चल रहा है 2024, तो 4 साल में आपका कितना अपग्रेड हुआ है?
तो इसका आंसर बहुत सिंपल है कि जैसे जैसे अपग्रेड होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें है ना, कोचिंग में यानी इंस्टीट्यूट में, संस्था में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती हैं। तो मेजर जो अपग्रेडेशन है वो है कि पहले हम दोनों भाई पढ़ाते थे, आज आई थिंक 9 टीचर साथ में काम कर रहे हैं और सभी लोग अपना समझ के काम करते हैं। यहाँ कोई है ना डायरेक्टर का सिस्टम नहीं है कि एक पर्टिकुलर आदमी डायरेक्टर है, सभी लोग अपना समझ के काम करते हैं लाइक। और सारे पहले हम लोग इंजीनियर्स थे, अभी 4 इंजीनियर्स और काम कर रहे हैं साथ में, 4 इंजीनियर साथ में। और एक MSc किए हुए हैं, एक PhD किए हुए ज्योग्राफी में, एक और हैं जो हिस्ट्री में ना PhD किए हुए हैं। तो लाइक अभी टोटल 9 फैकल्टी और सारे के सारे एक्सपीरियंस फैकल्टी, और एक जो उर्दू पढ़ाते हैं और जो इंग्लिश पढ़ाते हैं वो तो है ना दुबई में पहले रहते थे, वो ट्रांसलेटर थे वहाँ। तो उसके बाद वहाँ से आकर के अभी है ना प्रोफेसर वो हैं, तो वो भी साथ में काम कर रहे हैं। तो अभी टोटल 9 फैकल्टी और सारे के सारे लेवल के फैकल्टी हैं। और भी अगर बात करें तो हम लोग है ना स्टडी मटेरियल पे सारा काम किया। पहले स्टडी मटेरियल तो उतना नहीं था स्टार्टिंग में जब, तो हम लोग खुद से लिख करके देते थे लाइक। तो अभी कोटा की जो स्टडी मटेरियल की बात करें तो वो पूरे इंडिया में वो फेमस है कि वो स्टडी मटेरियल सबसे बेस्ट होता है। हाँ, वो वेल क्वालिफाइड टीचर बनाते हैं वो। तो वो वाला स्टडी मटेरियल हमने कोचिंग में इंक्लूड किया ताकि बच्चों का जो लेवल है 6 to 12 लेवल अप हो सके। तो वो सारा स्टडी मटेरियल मैंने बच्चों को प्रोवाइड किया, तो बुक के तौर पे कि ये आपका बुक रहेगा, थ्योरी भी रहता है उसमें क्वेश्चंस भी रहते हैं, तो बच्चे उसके पढ़ते हैं। और हम लोग भी है ना डेली वाइज, पहले तो स्टडी मटेरियल नहीं था तो हम लोग सिर्फ है ना लिख करके क्वेश्चन देते थे लाइक फोटो खींच करके या है ना फोटो कॉपी करा करके लिख करके। लेकिन अभी सबके पास अपना अपना एक बुक है और डेली वाइज उनको होमवर्क मिलता है, वो डिस्कशन होता है। तो ये सारी चीजें अपग्रेडेशन हुआ है। और एक मेजर और फर्क है कि हम लोग स्टार्ट किए थे घर से, और आज एक बड़ा कैंपस है जिसमें एक मतलब एक खेलने का एक ग्राउंड भी है, एक छोटा सा 3 कमरे हैं है ना। 6-7 का एक साथ चलता है, 8 का अलग चलता है, 9 का चलता है, 10 का चलता है, फिर अलग अलग टाइम है ना। फिर 11 का, 12th का, फिर 11 साइंस, 12th साइंस, 11 आर्ट्स, 12th आर्ट्स, ये सारी क्लासेस चलती है। सामने CBSE वाले बैच चलता है। तो ये सारी चीजें पहले CBSE भी स्टार्ट नहीं था, लेकिन अब CBSE भी हम लोग इंक्लूड कर दिए हैं स्टेप ऑफ एजुकेशन। जो 6 to 12th CBSE वाले बैच के लिए शाम में उनका क्लास होता है। हाँ, तो ये सारी मेजर डिफरेंसेस है जो स्टार्ट हुआ। और इंशाल्लाह आगे हम लोग स्टेप ऑफ एजुकेशन को इस लेवल से इस लेवल पे लेके आए हैं और इसको इस लेवल पे लेके जाएंगे। और हम लोग का एक है कि जितने भी बच्चे हैं अफोर्डेबल फीस पे सबसे अच्छा एजुकेशन पाएं, और क्वालिटी एजुकेशन कॉन्सेप्चुअल, जिससे JEE नीट जैसे एग्जाम्स को फोड़े, JEE एडवांस को फोड़े, UPSC एग्जाम्स को फोड़े। और कंपटीशन में जाने में जो है ना दिक्कत जो होती है, वो कंपटीशन के एग्जाम में वो आसानी से उनको क्रैक कर पाए। ये सारी चीज़ों के लिए स्टेप ऑफ एजुकेशन दिन रात मेहनत कर रहा है और इन्हें एक नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने की प्लानिंग है। और ये सब सारे फैकल्टी के सहायता से ही होगा। सब सारे फैकल्टी एक साथ काम करेंगे तो होगा, और बच्चों की मदद से भी होगा। ठीक है, बच्चे रिजल्ट लाएंगे तो ये लेवल और अप होगा। और हम लोग का एक और है कि एक और कैंपस लेने वाले हैं, और आगे प्लानिंग है कि स्टेप ऑफ एजुकेशन के नाम से एक कॉन्सेप्ट स्कूल खोलने का प्लानिंग है। हाँ, लेकिन इन फ्यूचर, लेकिन अभी तो ऐसा कुछ प्लानिंग नहीं हुआ, लेकिन इन फ्यूचर प्लानिंग है कि एक स्टेप ऑफ एजुकेशन के नाम से कॉन्सेप्ट स्कूल खोलेंगे, जिसमें ये काफी बड़ा न्यूज़ था। हाँ, तो जिसमें यहाँ के जो गरीब के बच्चे हैं लाइक जो फीस अफोर्ड नहीं कर पाते हैं बड़े बड़े स्कूल्स के, है ना, तो वो लाइक मिनिमम फीस पे या 0 फीस पे उनको पढ़ाने की कोशिश करेंगे वहाँ पे। और है ना हॉस्टल वगैरह सारी चीज़ें, उनके सारे खर्च उठाए जाएंगे, है ना। उस कॉन्सेप्ट स्कूल में जो पैसों के कारण या किसी कारण से वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या उनको सही एजुकेशन नहीं मिल पाता है पैसा के कारण, तो वो सारी चीज़ें अपन है ना वो अब समाप्त करेंगे और एक स्कूल खोलेंगे, कॉन्सेप्ट स्कूल, जिसमें से है ना ये सारे बच्चों को पढ़ाया जाएगा। तो सर अगला सवाल मेरा ये आ रहा है, जैसे आपने बताया फीस को लेके, तो फीस सर आपने जैसे बोला कि बहुत अफोर्डेबल रखे हुए हैं, इतना कम फीस रखे हुए हैं, और सारे इंजीनियर्स हैं, कोई डॉक्टर्स की तैयारी कर रहे हैं, ये सब लोग हैं, रेपुटेड लोग हैं, तो फीस सर अफोर्ड आप लोग कैसे कर पा रहे हैं? बच्चे लोग से तो बहुत कम ले रहे हैं,
तो मैनेज कैसे हो रहा है ये? मैनेज क्या है कि सब बस ऊपर वाले का करिश्मा है बोल सकते हैं। और एक हम लोगों को मेरे पापा का भी वो है ना कि एक कि गरीब बच्चों को आगे बढ़ाना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए हम लोग है ना फीस कम रखे हैं। और मैनेज कि एक परिवार का एक संस्कार भी है कि लाइक पैसों के पीछे नहीं भागना है सिर्फ, है ना। तो हम लोग जो दोनों भाई हैं और जो सारे फैकल्टी हैं, रोशन सर हैं, है ना, ये इनको पैसों से उतना मोहब्बत भी नहीं है। बस एक मिनिमम अमाउंट आ जाता है जिससे घर खर्ची वगैरह। घर खर्च किया मतलब घर खर्ची तो चलता ही है। हाँ, अपना एक थोड़ा सा खर्च है, कुछ है तो वो बस चल जाए, वही है ना। लाइक बस थोड़ा सा बच जाना चाहिए बाकी, लेकिन मेन है कि बच्चों का कुछ भला हो जाना चाहिए, है ना। क्वालिटी एजुकेशन मिलना चाहिए। जैसे कि हम लोग मैं भी इंजीनियर हूँ, मैं भी प्लेसमेंट छोड़ के 8 लाख का प्लेसमेंट लगा सकती थी, वो छोड़ छाड़ के यहाँ है ना बच्चों के भलाई के लिए, बच्चों को आगे लेके जाने के लिए, है ना, जो जिस लेवल में जो पढ़ रहे थे इस लेवल को बहुत नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल लेके जाने के लिए हम लोगों ने प्लेसमेंट वगैरह सारा छोड़ छाड़ के स्टेबल एजुकेशन की नींव डाली थी, और उसी पर्पज से भी आगे जाना है। और इसलिए हम लोगों को है ना मेनली जो है फोकस है जो गरीब बच्चे हैं, वो जो नहीं पढ़ पाते हैं, जो पढ़ पाते हैं तो ऐसी जगह पढ़ पाते हैं जहाँ पर उनको सही एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल पाते, तो वो सारी चीज़ों खत्म करने के लिए हमने स्टेबल एजुकेशन डाला था। तो आज भी वही पर्पस है कि लाइक पैसा ज़्यादा नहीं कमाना है। पैसा मतलब क्या कमाना है, मतलब एक बस जरूरत पूरी हो जानी चाहिए। यही बस वही पैसा का वही मकसद है कि बस एक जो नीड है, बेसिक नीड है, वो पूरी हो जानी चाहिए बस। और वो बेसिक नीड पूरी हो जाती है हम लोगों की इतना में, ज़्यादा पैसा। लास्ट सवाल मेरा ये है कि आपने स्टार्टिंग बोला था कुछ सरप्राइज एलिमेंट है लाइफ में, तो सरप्राइज एलिमेंट है क्या सर? और सबसे अगर बताएं तो एक रिवील कर देते हैं कि लाइक हम लोग अभी 10th का सिलेबस खत्म करने वाले हैं, और हम लोग 15 अक्टूबर से 10th क्लास का जो बच्चे नहीं पढ़ पाए हैं या जो बच्चे पढ़ लिए हैं लेकिन सेटिस्फाई नहीं है कहीं पर पढ़ करके कि मेरा मार्क्स अच्छा नहीं आ पाएगा या मार्क्स में नेक्स्ट लेवल इंक्रीमेंट आना है, तो उसके लिए हम लोगों ने वो सारे बच्चों के लिए हम लोगों ने सारे फैकल्टी मिलके एक क्रैश कोर्स अनाउंस करेंगे आगे जाके। 15 अक्टूबर से क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे 10th क्लास का। जो बिहार बोर्ड के बच्चे हैं, सीबीएसई बोर्ड के बच्चे के लिए नहीं है, अभी बिहार बोर्ड 10th के लिए क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे 15 अक्टूबर से। और फिर 1 नवंबर से 12वीं क्लास वालों का मैथ का क्रैश कोर्स सर स्टार्ट करने वाले हैं। तो उन्होंने बताया था मुझे, तो अभी रिवील तो नहीं किया था, वो रिवील करने वाले थे, लेकिन अभी हम ही बता देते हैं कि 15 अक्टूबर से 10th क्रैश कोर्स बिहार बोर्ड वालों का, जिन्होंने भी अभी तक पढ़ा भी नहीं है या जो स्टार्ट कर चुके थे लेकिन किसी कारण से वो सेटिस्फाई नहीं है, नंबर आएगा नहीं आएगा डर लग रहा है, या कोई बच्चा ऐसा होगा जिनको नेक्स्ट टू नेक्स्ट लेवल इंक्रीमेंट लाना है मार्क्स में, है ना, पढ़ लिए लेकिन और मार्क्स लाना है, टॉपर बनना है, फर्स्ट रैंक सेकंड रैंक, इस तरह से रैंक लाना है, रैंकर बनना है, तो उन सारों के लिए हम लोगों ने 15 अक्टूबर को क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे 10th क्लास वालों का, और 1 नवंबर से मैथ का क्रैश कोर्स स्टार्ट करेंगे। दिस इज द बिगेस्ट सरप्राइज जो बच्चों के लिए है, राशि के बच्चों के लिए, जो और अफोर्डेबल फीस, ये इससे कोई हम लोग है ना कोताही नहीं कर सकते हैं। अफोर्डेबल फीस के अलावा कुछ लेने वाले नहीं है, और आप लोग को उसमें इतना टेस्ट और इतना रिवाइज, इतना फोटोकॉपी करा के दिया जाएगा कि आप लोग उसका एक क्या कर लेंगे, एक टाय बना लेंगे और उसका भूंजा खाते रहेंगे पूरा जीवन भर, तो नहीं हो पाएगा ये, हम लोग उसमें इतना कराने वाले। सर आज का सेशन एंड करते हैं। जी सर, सेशन बहुत अच्छा था आपके साथ, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। जल्द हम लोग नया सेशन बिल्कुल आना, जब मौका मिले सर नाम को बुलाइए, है ना, इंशाल्लाह। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।